Today we will start exercise 9.2 of chapter arithmetic progression and geometrical progression. Arithmetic and geometrical, AP and GP. अभी हम AP का पार्ट कर रहे हैं. From ML Agarwal. First 6 sums we have already done in first lecture. This is lecture number 2. अब लेक्चर नंबर 2 में बच्चे हम 7 सम से स्टार्ट करेंगे. 7 सम करने से पहले मोली, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. मोली, एन का फॉर्मूला. सर आप एपी करा रहे हो सर, एपी करा रहे हो सर आप? हाँ जी, हाँ जी. और जीपी भी एक साथ सर? इकट्ठा चैप्टर है बच्चे एमएल अग्रवाल में, ये कंबाइंड चैप्टर है. सलीना में अलग अलग है सर इसलिए। हाँ जी. यस मॉली. एन इक्वल टू, वॉइस नहीं आ रहा बच्चे मौली आपका. नो. माशा. Yes, sir. एन A में. plus n minus d, n minus 1 into d. यस. ए प्लस. मौली रीजॉइन कर लो बेटा, अगर माइक काम नहीं कर रहा तो. नम एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. नाउ वन न्यू फॉर्मूला. अगर उन्होंने बोला nth टर्म फ्रॉम लास्ट, देन ए के प्लेस पे एल आ जाएगा. गुड इवनिंग L मतलब गुड इवनिंग. एल मीन्स लास्ट टर्म. n माइनस 1 के प्लेस पे 1 माइनस n हो जाएगा इंटू डी. दिस इज द nth टर्म फ्रॉम, ये क्या था ए एन, जो ये वाला फॉर्मूला है. दिस इज द फ्रॉम स्टार्टिंग, कि स्टार्ट से nth टर्म. जब फ्रॉम द लास्ट बोला हो एट दैट टाइम, उस टाइम क्या होगा? बस उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. ए के प्लेस पे एल, n माइनस 1 के प्लेस पे 1 माइनस n इंटू टी. दिस वन इज द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. और जो सेवंथ सम है, सेवंथ सम का फर्स्ट पार्ट, दैट इज द सेम थिंग. व्हाट दे हैव आस्क्ड, देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. 3, 8, 13 up to 253. So first of all, I have to write down the AP. 3, 8, 13 up to 253. Here, what is the value of A? मोली, मोली आप रिज्वाइन कर लीजिए बेटा, आपका वॉइस नहीं आ रहा मेरे पास. सौम्या, सौम्या, you are also not audible. चलो. आराध्या, Yes, sir. what is the value of A? Sir, A, sir, sir, 3. What is the value of D? Sir, D, 8 minus 3. Yes. We get 5. What is this? The last term. क्योंकि अभी देखो फॉर्मूला उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट. ऐसे पूरा जैसे मैं लिख रहा हूं, एंड टर्म फ्रॉम लास्ट. फॉर्मूला इज एल प्लस 1 माइनस एन इंटू डी. अब उन्होंने क्या बोला है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. एल के प्लेस पे 253. 3. 1 माइनस एन के प्लेस पे 20, and D same as like 5. Understood? Yes, sir. Minus 19 into 5, minus 95. 13 minus 5, 8. 14 minus 9, 5. 158 is our
आंसर। समझ आया बच्चे? ये 7th का ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। जब भी उन्होंने nth टर्म फ्रॉम द लास्ट बोला है तो हम इस टाइप से करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सेम है, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फॉर्मूला आपको पता चल गया है, यू कैन डू इट इजीली। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, 8th सम। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, Sir, can you show me the formula? this one, and term from the last. Okay, Alfisha. Yes, sir. Now the 8th sum. Find the sum of two middlemost term of the AP. Minus 4 by 3, minus 1, minus 2 by 3, up to 4, 1 by 3. मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करके लिख रहा हूं। This one. ये है बेटा हमारे पास। What is the value of A here? Aditya, Yes, sir. what is the value of A here? The -1 minus bracket. Oh, sir, sorry. I Sir. asked the value of A only. Yes, sir, sorry. Value of The D. D की value. So -1 minus bracket in bracket. Okay, sir. मैंने Direct शॉर्टकट cut. मार दिया। Yes, sir. Minus 3 plus 4. What we get? 1 1 by by 3. So that is the value of D. A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। This is AN 13 by 3। सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ मिडल मोस्ट टर्म्स, जो मिडल Yes. बिल्कुल मिडल में वो उन टर्म का सम। तो ये AN का फॉर्मूला A plus N minus A 1 into plus N D, minus 1 D. Yes, sir. Equals 13 to 1 by upon 3. 13 by 3 बेटा, Oh, sir, sorry. Screen थोड़ी sir. minus 4 by 3 plus N minus 1, D is 1 by 3 is equal to 13 by 3. 13 by 3. N minus 1 into 1 by 3 as like 13 by 3 plus 4 by 3. यहीं पे कर रहा हूं मैं। N minus 1 into 1 by 3, यहाँ पे 17 upon 3, 3 से निचले वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। 18 आ गई। Yes, sir. तो मिडल मोस्ट टर्म्स क्या होंगी? टोटल टर्म्स 18 है इस सीरीज में। इस सीरीज Yes, में टोटल टर्म्स 18 है। मिडल मोस्ट टर्म्स कौन सी होंगी? So 9 एंड 10, 10 9 and 10. Yes, sir. मतलब n by 2 एंड n by 2 plus 1, वो मिडल मोस्ट टर्म्स होती हैं। Yes, sir. 18 by 2 9th टर्म एंड And 10th 10th term. टर्म। अब A9 फाइंड कर लोगे आप। A9 किसके इक्वल होता है? So A9 equals to A plus 8D. A10। So A plus 9D. वेरी गुड। दोनों को जो वैल्यूज आएंगे उनको ऐड कर लोगे, Yes, sir. हो जाएगा। So values को add करना है. सम ऑफ मिडल मोस्ट टर्म बोला है ना। सम का मीनिंग क्या होता है? Okay, sir. सम ऑफ मिडल Middle. मोस्ट टर्म्स। मिडल मोस्ट टर्म्स 8, 9th एंड 10th टर्म। A9 Yes, फाइंड sir. कर लेना, A10 फाइंड कर लेना, दोनों को ऐड कर देना। अब आ जाओ 9th सम पे। The very important sum. Which term of the AP this is the first negative term? Which term of the AP is first negative term? इसकी first negative term कौन सी है? Here 53, 48, 43 and so on. Alfisha, what is the value of A here? Alfisha. 53. And what is the value of D here? Sir, 48 minus 53. What we get? -5. That is the Minus value 5. of D. A and D आ गई। अब उन्होंने देखो क्या लिखा है? Which term?
विच टर्म लिखा है तो क्या फाइंड करना है अल्फीशा? सर एन एन हमने फाइंड करना है। यहां पे एक लाइन देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट nth term of above AP is first negative term. That means an is less than, value of term is 0, less than 0. नेगेटिव टर्म का मतलब जैसे ये 53, 48, 40, यहाँ पे आगे जाके फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी? तो लेस देन 0 ही होगा ना an. समझे अल्फीशा? यस सर यस सर an के प्लेस पे an का फॉर्मूला बोलिए अल्फीशा। यस बिजी सर है, बिजी है कहीं पे? नहीं सर फिर बोलो बेटा। a plus n minus 1 into d less than 0. अब लीनियर इनइक्वेशन फोर्थ चैप्टर किया हुआ है ना सबने, वही वाला मेथड यूज होगा। a के प्लेस पे 53 प्लस n माइनस 1, d के प्लेस पे -5 लेस देन 0. ओपन इट। 53 minus 5n plus 5 less than 0. 58 minus 5n less than 0. Minus 5n less than minus 58. सर n क्या होगा? -5 एंड +5 है ना? सॉरी सर 53 -5 एंड +5 है ना, तो सर उसके बाद 5 कहाँ चला गया? कहाँ सा, कौन सा 5? सर जो आपने थर्ड स्टेप में जो लिखा है उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने 5 नहीं लिखा है, +5। चांटा खाने हैं पारुष? हाँ सर देख लिया। देख लिया, चांटा देख लिया। अल्फीशा यस सर तेरा ध्यान नहीं है बेटा, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। अल्फीशा, अल्फीशा यस सर यस सर सर जी सर मैं 5 मिनट्स में आ जाऊंगा सर। 1 मिनट मेरे को मीटिंग लीव करनी सर पड़ेगी। मेरे 5 मिनट्स में आ कजिन्स जाऊंगा आए थे सब। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बिजी हो। आप कहते नहीं। नहीं सर उन लोग इतना शोर कर रहे हैं, करने ही नहीं दे रहे हैं क्लास। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 53 + 5 58 -5n लेस देन 0। अब -5n 58 उस साइड जाके माइनस हो गया। अब जब -5 नीचे जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। हमने लीनियर इक्वेशन में किया था ना, तो इसको डेसिमल में चेंज किया, दिस वन। अब n क्या होता है? कभी भी नेगेटिव डेसिमल कुछ नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर होता है। तो 11.6 के नियर अबाउट और ग्रेटर, 11.6 से ग्रेटर और नियर कौन सा नेचुरल नंबर है? 12 सर। 12th term is the first negative term, and this is a very 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 important sum. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है कुछ भी नहीं और बहुत कुछ भी है, बस ये एक लाइन। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, ए और डी पता है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन लेस ग्रेटर देन हमारे पास 11.6 आ गया। हमें पता है कि एन क्या होता है? हमेशा नेचुरल नंबर होता है, और 11.6 के नियरर नेचुरल नंबर और ग्रेटर, आल्सो ग्रेटर, एन इज ग्रेटर है ना। लेस होता तो 11 आ जाता, ग्रेटर है तो 12 आ गया। आया समझ? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये सम समझ ना आया हो? चलो 10 सम पे आ जाओ। अनिका, अनिका जी, 10 sum. Determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceed 5th term by 12. जब भी उन्होंने determine the AP लिख दिया, उस टाइम हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। मींस we have to find A1, A2 and A3. Understood? Determine the AP, that means we have to find A1, A2 and A3 whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12.
Determine the AP whose third term is 16. Means A3 is given 16. And 7 term exceed the 5th term by 12. इस ये स्टेटमेंट गिवन है. अनिका कहाँ गई? गायब. वेरी बैड. चलो. Arosh, 7 Yes, sir. term exceed the 5th term by 12. What I have to write down? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना. 7 term. चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन. सिंपल. मेरे पास 100 रुपीज हैं, तेरे पास 70 रुपीज है. मेरे पास कितनी रुपीज ज्यादा हैं तेरे से? सर 30 कैसे पता चला? माइनस करके 100 माइनस 7. वैसे ही इन्होंने क्या बोला है? 7 टर्म बिगर है किससे? 5th टर्म से. कितनी? 12. 7 टर्म, फिर से सुन लो, 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12. अंडरस्टूड? तो 7 टर्म Yes, में sir. से 5th टर्म माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ना हमें कि 7 टर्म कितना बिगर है उससे. A3 का फॉर्मूला A + 2D. इसको सॉल्व करो. A7 A7 is + equal 6 प्लस. अच्छा हाँ. A + 6D. A5 A + 4D, बट माइनस है तो माइनस A - 4D हो जाएगा. is 12. A is cancelled. 6D - 4D 2D 2D is 12. And D we get 6. put in first. D के प्लेस पे 6 फिल करेंगे. 12 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. मैं सीधा लिख दूं A की वैल्यू 4. तो अरोश, हमें डिटर्मिन द AP. A1, A2 and A3 we have to find. What is A1? A, that is 4. A2 A + D 4 + 6 sir. that is 10. A3 हमें वैसे ही गिवन है 16. So therefore 4, 10, 16 and so on is the required AP. समझ गए? Yes sir. पता चला? अनिका जी गायब कहाँ हो गई थी? तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. अच्छा, वाईफाई है. यस सर, वाईफाई से है. जैसे मॉर्निंग मेरे साथ हुआ था वैसे ही हो रहा होगा. यस सर. 11th sum. Find the 20th term of the AP. अनिका चलो आप बता दो. Find the 20th term of the AP whose 7th term is 24 less than the 11th term. First term being 12. 20th term हमने find करनी है. A20 we have to find. Whose 7th term is 24 less than 11th term. 24th term whose 7th term is 24 less than 11th term. इसको मैं क्या लिखूं? A हमें 12 गिवन है. फिर से सुन लो, 7th term is 24 less than 11th term. क्या लिखूं बच्चे में? सर 7 term. A7 is means equal. 24 less मतलब -24. किससे? A11 - 24. जैसे स्टेटमेंट लिखा है वैसे ही हमने उसको अल्जेब्रिकली लिखी. 7 term is 24 लेस मतलब माइनस. मोर लिखा होता तो +24 लिख देते. अब लेस लिखा हुआ है तो -24. किससे? 11 टर्म से. A11 - 24. ए हमें ये गिवन है. A7 फॉर्मूला सर A plus 6D. A11 A A plus plus 10D minus 24. 6D minus 10D Minus 4D is equal to minus 24. and D D is equal to 6. D 6 है. A12 है और हमें फाइंड क्या करना है? A20. A20. किसके इक्वल? A plus
19D. बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा। 12 plus 19 into 6. आता सब कुछ है इसको, पर मार्क्स 2-3 मार्क्स इसने पक्का कटवा के आने हैं एग्जाम में, है ना निका? तो क्या? मेरा बहुत अच्छा बच्चा है ये, आता है इसको सब कुछ है अनिका को, पर 2-3 मार्क्स इसने कटवा के आने ही आने हैं कि नजर ना लग जाए। सर प्लीज इससे करें। 126, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? नाउ जेमी। Sir, I'm not that sure, sir. I was not there morning. Sir, I'll try. मुझे बेंगलुरु में आना पड़ेगा जेमी तेरा गला दबाने के लिए। सर मेरे घर पे भी आ जाओ सर, मस्त चाय पी के जाओगे तो। सबके पास आ जाऊंगा, घूमने हाँ आऊंगा मैं सर। बेंगलुरु, ठीक है? क्या? एक दिन मैं घूमने आ जाऊंगा, एक दिन तेरे घर रह लूंगा, एक दिन जेमी के घर रह हाँ लूंगा, सर। एक दिन आराध्या के घर रह लूंगा। और कौन है यहाँ पे? सर आदित्य। नहीं, वाराणसी से है वो तो, सच। आराध्या तो आदित्य के घर रह लूंगा। और कौन है बेंगलुरु से? सर मैं हाँ लखनऊ से हूँ सर। कौन? आदित्य? यस सर। चलो 12th, मेरे पुराने आप स्टूडेंट्स लखनऊ भी आ रहे हैं। हैं? तू आ रहा है मेरे पास पौरुष, मैंने सुना है। सर मैं तो नहीं आ रहा, दीदी हो सकता है आ जाए। अच्छा, दीदी आ जाएगी तो तू भी आ ही जाएगा। नहीं, दीदी को अकेले भेज दूंगा। अच्छा चल, कोई बात नहीं। इतनी बुरी लगती है वो, है पौरुष? सर। बता। यस सर। चलो मैं गोद ले लेता हूँ, ठीक है उसको? ओके ले लूं? सर। यस सर। मेरी भी लड़की हो जाएगी, है ना? ये मेरी भी। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो यस, किसकी टर्न थी? जेमी। Yes, 31st sir. term we have to find, whose 11th term is 38 and 6th term is 73. बहुत easy sum है। 11th term 38 given है, 6th term 73 given है। We have to find 31st term. Yes, Jemmy, sir. A11 becomes equal to, So, the कोई बात नहीं, 30, try it. A plus 11 में से 1 माइनस कर दिया, 10D, 38। okay. Take it as Yes, first. sir. Same way A6, 6 में से Sir, 1 माइनस करेंगे, sir, A sir, plus 555. 5D. 5D is equal to 70. A plus 5D is 73. 73. Yes. Subtract करो, minus minus Oh, minus, minus. Yes. 10D minus 5D, 5, 5D, 5D. 13 minus 8, 5, 6 minus 5 3, 3, minus minus 30, 35. and D become Minus minus 35 33 by 5. 5, 7, sir. minus 7. Minus 7. Put in first or second, we get the value of A. Yes, sir. Put in first one, yes. A plus 10 into minus 7, that is 38. Minus 70 become plus 70 on that side, 38 plus Yes, sir. 70, 38 plus 70. 108. 8. D become minus 7 and A become 108. We have to find now A31. Jamie, now you tell me. A31 is equal to Sir, A A plus, plus n minus 1 into D. that is Oh, A plus 31, 30D. minus Okay. 1. सीधा लिखेंगे बेटा, जैसे इसको A11 is directly we have write down A plus 10D. A6 we have directly written down A plus 5D. Same way A31, A plus 13. Fill the Okay. value of A and D and get the answer. Okay. Okay. Yes, sir. This is the 12th sum. Now 13th sum. Seventh term of an AP is 1 by 9. Ninth term is 1 by 7. Find 63rd term. Same. जैसे हमने पिछला सम किया है, दो इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, देन फिल इन A plus 62D. You can do it yourself. 14.
कृष्णा, यस सर 15 term of an AP is 3 more than twice the 7 term. If 10 term of the AP is 41, find the nth term. 15th term of an AP is 3 more than twice the 7 term. A15, 15 term का मतलब A15 is मतलब equal. 3 more plus 3 किससे? Twice the 7 term. 2A7. 10 term, A10 हमें given है 41. AN हम we have to find. A15. यस सर Yes, Krishna, equal to. यस सर Yes sir, नहीं मैंने ये पूछा A15 किसके अच्छा equal सर कृष्णा? ए प्लस 14D Yes. 2A7 ए प्लस 6D प्लस 3 A equal plus to 14D is equal to yes sir 2A plus 12D yes plus sir 3 33 minus A yes sir plus 2D is 3. 3 A वाली टर्म्स और D वाली टर्म इस साइड ले आए. 2A इस साइड आके माइनस हो जाएगा. A minus 2A minus A 14D minus 12D 2D. yes First. sir Same A10 A plus a plus 9D is equal to 41. 41 You can solve here. yes sir A and D की वैल्यूज निकाल लोगे. okay sir ऐड कर देना. A कट जाएगा. D की वैल्यू फिल करके A आ जाएगा. yes sir उसके बाद AN फाइंड करना है. फॉर्मूला ऑफ AN yes sir a plus n minus 1 into n D minus 1 into D. Yes, very good. इसमें A और D की वैल्यूज फिल कर देना. N की फॉर्म में आंसर आएगा. okay sir okay 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 शुक्र है कृष्णा ने पहली बार सम बता दिया. अब मैं बस पढ़ता हूँ थैंक यू सो मच कृष्णा. मेरे मार्क्स आ जाएंगे बच्चे. पढ़ना ही पड़ेगा बेटा. पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है. Fifth sum of fifth and seventh term of an AP is 52. 10th term is 46. Find the AP. जब भी उन्होंने find the AP बोला है तो A1, A2, A3 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है. अपने आप करोगे. A5 plus A7 is equal to 152. एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी. यू कैन वेट. A term of an AP is 0. Prove that आप एक काम करनी, ठीक है ना. मुझे थोड़ा काम है, अभी जाना है. आप 14 तक सम करो. आगे हम कल मॉर्निंग में शुरू करेंगे. ओके ठीक है बच्चे. सर कल मॉर्निंग सर 5:30 होगा कि 8? सर 5:30 मॉर्निंग कितने 5:30 बजे सर? ओके सर 5:30 ओके सर ठीक है. सर आप वीडियो डाल दीजिए यूट्यूब पे. डाल देंगे. रोके दिखा पहले. सर हाँ जी, सर मैट्रिसेस की भी डाल दीजिएगा. मेरे पास Sir, चलो मैं trigonometry भी. Sir, ठीक है trigonometry. ठीक है डाल दूंगा बेटा. सर सारे डाल दीजिएगा जो भी है आपके पास. यस ठीक सर है. यस सर. ओके बेटा बाय. बाय सर.